धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की पूजा इस जन्म में तो लाभदायक है ही, अगले जन्म में भी लाभकारी होता। 5वें अध्याय में ये व्रत कथा हो जाता है। 5वें अध्याय में क्या हो जाता है? व्रत कथा हो जाता है। कथा क्या होता है? कथम भगवान मिलिष्यति या सा कथा, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं वही रास्ता बनाया जाता है, बताया जाता है इसके माध्यम से। ये जो चारों श्रोता हैं, गरीब ब्राह्मण, लकड़हारा, उल्का मुख नाम के राजा और साधु बनिया, जब इन चारों ने सत्यनारायण भगवान की पूजा किया तो धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा। जैसे अब कोई गाड़ी का, नई गाड़ी लॉन्च होती है, कोई कंपनी ना लॉन्च करती है तो उसका ऐड आता है ना। ये चारों ऐड के ब्रांड मास्टर हैं। ये बात समझ रहे हैं? हाँ, इस सत्यनारायण व्रत के मास्टर हैं, ब्रांड मास्टर। इसीलिए कथा बन गया इसका नाम। क्या बना? कथा बन गया। ये चारों को अब एग्जाम्पल हमको चाहिए ना, तो चारों का नाम क्या है? इनको अगले जन्म में क्या बेनिफिट मिला? सतानंदो महाप्राज्ञ हो, सुदामा ब्राह्मणो यभूत। ये जो गरीब ब्राह्मण था, जिससे स्वयं विष्णु भगवान बूढ़े बाबा के रूप में मिले थे और अपनी गरीबी दूर करना चाहते थे, उनका नाम था उस जन्म में सतानंद। क्या नाम था? वही सतानंद उस जन्म में सत्यनारायण भगवान की पूजा करके, कथा करके नहीं, पूजा करके, सत्य व्रत करके अपनी गरीबी दूर किया। लेकिन उन्होंने कभी समझ नहीं पाया कि किसकी कृपा है। मैंने देखा भी नहीं, समझा भी नहीं और मेरी गरीबी दूर हो गई। उसी के कारण अगले जन्म में वो सुदामा के रूप में पैदा हुए। समझ में बात आ गई? सुदामा ब्राह्मणो यभूत, सुदामा के रूप में पैदा हुए। और सुदामा की गरीबी का तो व्याख्यान भागवत में भी आया है। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र भी थे। सुदामा गरीब परिवार से थे, लेकिन ब्राह्मण थे, कर्मनिष्ठ। भगवान का दर्शन बूढ़े बाबा के रूप में किया। और आजीवन मासी मासी व्रतम कृतम, प्रत्येक महीने भगवान की पूजा किया। उसके परिणाम स्वरूप अगले जन्म में भी भगवान की पूजा में ही वो रत रहते थे। लेकिन गरीब ही थे। शादी उनकी हुई, पत्नी का नाम सुशीला,
एक समय सुशीला से अपने चर्चा किए कि मेरे मित्र हैं जो द्वारिका के राजा हैं, तो पत्नी एक दिन ऐसा आया कि कई महीने माने कई दिनों से घर में आग नहीं जली थी। बच्चे थे, पास पड़ोस में भोजन कर लेते थे, पड़ोसी अच्छे थे, लेकिन खुद कहीं नहीं जाते थे, पानी पी करके अपना समय व्यतीत। एक दिन उनकी पत्नी कही कि आप चर्चा करते हो कि द्वारिका के राजा मेरे मित्र हैं, तो मित्र हैं तो उनसे कभी अपने जीवन की बात तो बताओ। कुछ पैसे आपको दे देंगे, कुछ धन दे देंगे, तो उसका फल क्या मिलेगा? सीनते ते कुटुंबिनः, कुछ दिन परिवार का पालन पोषण तो होगा। सुदामा कहे कि देखो, मैं द्वारिका का राजा श्री कृष्ण तो मेरा मित्र जरूर है, लेकिन अगर उनसे मैं कुछ बताऊंगा और कुछ मांगूंगा तो मैं मजदूर हो जाऊंगा, और मांगने की एक सीमा होती है। मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला बहुत दुखी हुई। सुशीला के दिमाग में ये बात आई कि ये भी बात फेल हो गई। सुशीला दुखी होकर के चली गई। सुदामा के दिमाग में एक बात आई। सुदामा ने कहा, सुशीला, अगर दर्शन करने की बात कहो, द्वारिकाधीश की तो दर्शन करने में जा सकता हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला धर्मपत्नी थी। सुशीला के दिमाग में ये बात आई कि भगवान को क्या बताने की जरूरत है। अच्छा ये बताओ, एक्सरे मशीन को बताते हो क्या कि हमारी हाथ में राज पड़ा हुआ है? रामा ने अपने पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से और कहे ना किसी से। अगर मैं भगवान से मांगूंगा, द्वारिकाधीश से मांगूंगा, तो कभी न कभी किसी से बताएंगे कि मैंने सुदामा को ये दिया, मैंने सुदामा को वो दिया, इसलिए मैं मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, मिलने की बात कहती हो तो मैं जा सकता हूं, लेकिन सुशीला हाथ जोड़ करके कही, महाराज लेकिन क्या है? शास्त्र के नियमों का अनुसरण मैं करूंगा। शास्त्र में यह लिखा है कि रिक्त हस्ताम न गच्छेत राजानं देवतां गुरुं। खाली हाथ राजा के पास नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ देवताओं के पास नहीं जाना चाहिए, और खाली हाथ ब्राह्मणों के पास भी नहीं जाना। अब बताइए, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, एक भी दाने नहीं है, और सुशीला से कह रहे कि व्यवस्था बनाओ, हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। सुशीला कही, ठीक है, आप तैयार होइए, हम आपको द्वारिकाधीश को भेंट देने की वस्तु ले आते हैं। सुशीला बहुत व्यवहार कुशल थी, पड़ोसी से बहुत अच्छे संबंध थे। पड़ोसी के पास गई, बहन, हाँ सुशीला बताओ ना, बताओ दीदी क्या है? थोड़ा सा चावल चाहिए।
संजोग देखिए कि उस समय उसके यहाँ भी माल में स्कीम लगा था, कई गोनी चावल आए थे। एक गोनी चावल आंगन में रख दिया कि ले जाओ। गोनी को खोली, केवल एक मुट्ठी चावल ली और अपने आंचल में रख करके चलने लगी। सुशीला पड़ोसन कहती है कि बहन ले जाओ ना, अभी कई गोनी है, बहन ले जाओ प्लीज, ले जाओ। नहीं बहन, बस इतने की ही जरूरत थी, इतने की ही। दूसरे पड़ोसन के पास गई, बहन थोड़ा सा चावल चाहिए। उसके यहाँ भी आया था, वो भी मालदार पार्टी थी, वो भी एक गोनी चावल दी, आंगन में रख दी। गोनी खोली, एक मुट्ठी चावल लेकर के उसी चावल में मिला लिया, चलने लगी। पड़ोसन कहीं बहन ले जाओ ना, अभी बहुत है हमारे पास, ले जाओ। नहीं बहन, बस इतने की जरूरत थी। तीसरे पड़ोसन के यहाँ गई, उससे भी चर्चा की, वो भी एक गोनी चावल दे दी। गोनी को खोली, केवल थोड़ी सी चावल लेकर के उसी चावल में मिला दिया। उस का एक गट्ठर बना लिया, पति के पास लेकर के आई। सुशीला की अपेक्षा क्या थी कि भगवान को हमें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हूं, कैसे हूं, मेरे पास क्या क्या है, क्या नहीं है। केवल भगवान के पास जाओ तो आप। सुदामा उस पुतली को लेकर के चल दिए। बहुत दूर था, सुदामा के घर से द्वारिका बहुत दूर थी। किसी तरह से पहुंचे। पहुंचने के बाद, इस कथा को ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, पहुंचने के बाद द्वारिकाधीश ने पूछा, द्वारिकाधीश के दरवाजे पर बताए, लोग गए, चर्चा की, सुदामा को अपने साथ लेकर के आए, आसन पर बैठाया। आया है ना, आप लोग तो पढ़े होंगे, जानते होंगे, सुने होंगे, पानी पर आत को हाथ छुयो, नैनन के जल से पगर धोए। अब ये कर रहे हैं पत्नी जैसे आप लोग बैठे हो, महिलाएं बैठी हैं, इसी प्रकार से कृष्ण की पत्नियां बैठी थी, सब चमर चला रहे। अब वो आश्चर्य में पड़ गई, क्या कि कृतम पुण्यम अवधूतेन विष्णुना, ये गरीब ब्राह्मण कौन ऐसा पुण्य किया है, साक्षात लक्ष्मीपति पैर धो रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी के रूप में रुक्मिणी पंखा चला रही है। पैर धोया, धोने के बाद में जलपान लाया गया, जलपान पिया। पीने के बाद में हालचाल होने लगा कि भैया आप जब पढ़ते थे तो आपने कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, तो भैया आपने शादी किया कि नहीं किया? अब सारी महिलाएं घेर के बैठी है। सुदामा कह रहे हैं शादी वादी की बात क्यों कर रहे हो आप, ऐसा मत करो। कहा नहीं बताओ आप शादी किया। कहा मैं तो नहीं करने वाला था, घर वालों ने दबाव डाला, मैंने शादी कर लिया। कहा भाभी का नाम क्या है? कहा तेरो भाभी का नाम सुशीला है। कहा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब आपने मुझे अपने विवाह में बुलाया क्यों नहीं? तो कहा हाँ बुलाया तो नहीं। कहा आपने अपनी शादी किया कि नहीं किया? कहा मैंने तो शादी किया। तब तक लाइन लग गई सब मेरा मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ, मैं सावित्री प्रणाम करती हूँ, मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ।
अब वो ऐसे ही हाथ अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। कहा आप, मैंने नहीं आपको बुलाया अपनी शादी में, तो आपने मुझे अपनी शादी में बुलाया। कहाँ है पत्नी आपकी? कहा ये सब आपकी हमारी पत्नियां ही हैं। कहा मैंने एक शादी किया, आपको नहीं बुलाया, इतना उलाहना दे रहे हो। आपने तो इतनी शादी किया, एक भी शादी में मुझे नहीं बुलाया। कहा भैया हमारी शादी तो ऐसे होती थी, सुबह चिट्ठी आता था, शाम को घर आ गए। रुक्मिणी हरण किया था कि नहीं किया था? हाँ? कहा भैया आप बात मत बहकाओ। पहले तब सब पत्नियां जब प्रणाम करने लगी तो कहा कि कितनी कहीं ये सब जो लाइन लगी है सब हमारी है। कहा ऐसा कर भैया कृष्ण, तू सारी पत्नियों की तरफ से मुझे प्रणाम कर लो, मैं सबको एक साथ आशीर्वाद देता। तो इस पृथ्वी के ब्राह्मण में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी प्रणाम करने के लिए मजबूर कर देता है। श्री कृष्ण ने सारी पत्नियों के साथ के लिए प्रणाम किया और सब के लिए अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दिया। कहा बात मत बदलिए, भाभी ने क्या मेरे लिए भेजा है। अच्छा ये बताइए, आप किसी रिश्तेदारी में अगर जाओगे, अगर काजू कतरी पाओगे खाने के लिए और संयोग से बैग में पार्ले जी ले गए हो बच्चों के लिए, तो काजू कतरी खाने के बाद में पार्ले जी निकालेंगे? मेरे बारे में दिमाग में आए, हिम्मत खसक जाएगी भाई साहब। वहां इतना माल खाए थे, अब चावल पे टुकड़ा नहीं हो, नहीं देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण के मन में क्या बात आई, उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतम असनामि प्रयतात्मनः। मित्र, मेरे पास मुझे देने के लिए किसी विशिष्ट वस्तु की आवश्यकता नहीं है या किसी विशिष्ट भोग की आवश्यकता नहीं है। भक्त ने किस भाव से मुझे दिया है वो भाव मैं देखता हूं, क्योंकि लिखा गया है भावग्राही जनार्दन। तो भाभी ने किस भाव से मुझे दिया उसको दीजिए। चावल की पुटली दे दिया। चावल की पुटली जैसे ही देखते हैं, सुदामा की पत्नी सुशीला के चेहरे उस चावल की पुटली में आ जाते और पहली पुटली को उठाया, पहले मुट्ठी चावल को उठाया तो सुदामा की सारी इतिहास भूगोल गरीबी याद आ गया। तुरंत मन ही मन उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, आदेश दिया कि जिस प्रकार से द्वारिकापुरी है जाकर के सुदामापुरी बना दो। ठेकेदार पहुंच गए, सुदामा यही बैठे हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए ठेकेदार पहुंच गए। नाप जो नहीं लगा। सुदामा की पत्नी सुशीला के पास पहुंचे, मैं वहां से आया हूं और पूरी सोने की द्वारिका माने सुदामापुरी में बनाना चाहता हूं। तो सुशीला के क्या उदारता है जानते हैं आप? सुशीला जिस घर से पहली मुट्ठी चावल ली थी, पहले उसके घर को बनवाया, फिर दूसरी मुट्ठी चावल जिसके घर से ली थी उसका मकान बनवाया, फिर तीसरी मुट्ठी चावल जिसके घर से ली थी उसका मकान बनवाया, फिर अपना मकान बनवाया, फिर पूरे गांव का मकान बनवाया। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं। ऐसा कोई कर नहीं सकता, समझ रहे हैं? तो सुशीला में इतनी दमदारी थी
सुशीला में यही सुदामा दूसरी मुट्ठी को खाया तो कहा कि राज्य ऐश्वर्य प्राप्त हो, सुख की माने जितना जो सुख राजा को मिलता है वही सुख राजा को। तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे तो पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। तीसरी मुट्ठी में सब कुछ दे देते, पत्नी ने हाथ पकड़ लिया कि कच्चा चावल मत खाओ, नुकसान कर देगा, नहीं तो रुक्मिणी को भी दे देते। समझ रहे हैं तुरंत। चलिए ठीक, मैं आपको फोन कर। अब ये कर दिया, ये करने के बाद में ठीक सुदामा को भी पता नहीं, अनुभूति नहीं हुई कि मुझे कुछ दिया। आया था तो अपना एक चादर उड़ा दिया था। सुदामा कहने लगे भैया मैं जाऊंगा, चले लगे। सुदामा कहे भैया ये अपना ले लो, भैया ये मेरे कंधे पर रख दिया था ना आपने, आपका दर्शन मिला, बहुत कृतार्थ हो। सुदामा की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुदामा कहा कि इस जीवन में कब मेरी आपकी भेंट होगी। भगवान का कीर्तन भजन करते हुए अपने सुदामापुरी आया। सुदामापुरी पहुंचने के बाद में उसकी कुरिया नहीं दिखाई देती है, वहां तो सब बिल्डिंग बने हुए। द्वारपाल लगे हुए। द्वारपालों से कहा भैया यहां सुदामा की कुरिया थी। कहा यहां कुरिया उरिया नहीं है, ये सुदामापुरी है। सुदामा सोच रहे हैं कि कोई और सुदामा होगा, धनवान होगा, मैं भूल गया यहां आने के लिए। समझ में नहीं आया। और सुदामा के सुदामापुरी पहुंचने से पहले द्वारिकाधीश सुदामा के घर में एंट्री कर लिए थे। अच्छा, वहां पहुंच गए थे। द्वारपाल से फिर पूछ रहे हैं कि सुदामा है कहां? कहा वो द्वारिका गए हैं। सुदामा सोच रहा है द्वारिका तो मैं ही गया था, लेकिन कई दिनों बाद मैं वापस आ रहा हूं। कहा वो धनवान होंगे, वो रोज जाते होंगे। कहा अच्छा उनके घर वाली को बुला दो, उन्हीं से बात हो जाए। सुशीला एकदम टनाटन हो गई। खाए पी मस्त, अब जानत है जब काजू किशमिश चलता टनाटन हो गई। अरे स्वामी, अरे स्वामी, वो दूसरे तल पे थी। दौड़ करके आई, प्रणाम की कि आपको भगवान का दर्शन चाहिए था और मुझे वैभव चाहिए था। भगवान ने मुझे वैभव दिया, आपको दर्शन दिया, आइए। कहा कि मैं इसमें नहीं रहने वाला हूं, मैं पुरिया लगा करके रहूंगा। तो अंदर से श्री कृष्ण की आवाज आई कि सुदामा, सबको इस प्रकार से वैभव नहीं मिलता, सबको इस प्रकार से धन नहीं मिलता, सबको इस प्रकार से बल नहीं मिलता। इसका सदुपयोग करो। क्या कहा जानते हैं कृष्ण ने? तन पवित्र सेवा कियो, मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र तू दान कियो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता करना है तो ब्राह्मण की सेवा करो, मन की पवित्रता करना है तो भगवान का कीर्तन करो, यदि धन को पवित्र करना है तो दान करो। समझ में बात आ गई? तो ये पहले श्रोता की बात। अब यही पर पिंड होती है। दूसरा श्रोता लकड़हारा, वो अगले जन्म में केवल
वो लकड़हारा था, अगले जन्म में वो केवट बन करके राम का पैर धो करके मुक्ति प्राप्त किया। तीसरा श्रोता जो राजा था, संतान के लिए कर रहा था, वो अगले जन्म में दशरथ बन करके राम जैसे 4 बेटों को प्राप्त करके, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन 4 बेटों को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त किया। और चौथा साधु नामक बनिया था, उस जन्म में तो बेटा नहीं पाया, बेटी ही पाया था। अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा होकर के पैदा हुआ। बेटा तो पाया, लेकिन मुक्ति देने के लिए विष्णु भगवान ने परीक्षा लिया था। इनकी परीक्षा का इतिहास बहुत बड़ा है, उसको नहीं बताया जाएगा। इसी पर पहले 5वें अध्याय की कथा भी समाप्त की जाती है। प्रेम से बोलिए।